आज हम लोग पढ़ेंगे आणविक सूत्र या अणु सूत्र क्या होते हैं और इन्हें हम मूलानुपाती सूत्र द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने मूलानुपाती सूत्र निकालना पढ़ लिया था। तो क्या होते हैं वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित एक अणु या एक मोल बराबर बात है में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान होता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है मूलानुपाती सूत्र क्या था। मूलानुपाती सूत्र था सरल सूत्र, मतलब कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं और किस अनुपात में हैं, यही तो था। लेकिन अणु सूत्र क्या है, तो अणु सूत्र है वह सूत्र जिसके किसी एक यौगिक के अणु या एक मोल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का वास्तविक ज्ञान होता है, मतलब वास्तविक संख्या कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जल की बात करें तो जल का क्या है अणु सूत्र H2O, अर्थात हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1। उसी तरीके से अगर हम एथिल अल्कोहल की बात करें तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH, ये होता है। मतलब कि कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का 1, और किस क्रम में व्यवस्थित है, इस क्रम में व्यवस्थित है। तो क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिससे हमें किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु या उसके मोल की वास्तविक संख्या का ज्ञान हो सके, वो कहलाता है हमारा अणु सूत्र। और अणु सूत्र का आप निर्धारण कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैसे करते हैं इसका डिटर्मिनेशन, तो सूत्र होता है हमारा, सूत्र द्वारा करते हैं। अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र किसी भी यौगिक का इंटू एन। अभी एन क्या होता है, तो एन का मान जो होता है हम निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। एन बराबर होता है यौगिक का अणुभार, उस यौगिक का जिसका हमें अणु सूत्र निकालना है, यौगिक का अणुभार बटे यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का भार। ये 2 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हम अणु सूत्र कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र, उससे निकाल लेते हैं हम उसका भार। भार निकालने के बाद हमें यौगिक का अणुभार पता हो तो हम उसमें मूलानुपाती सूत्र में n का गुणा कर देते हैं, तो हमारा अणु सूत्र निकल आता है। हम इस पर कुछ सवाल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सवाल के लिए सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है, एक यौगिक में कार्बन है 19.563%, पोटेशियम है 42.394%, आयरन है 15.217% एंड नाइट्रोजन है 22.826%। इसमें दिया हुआ है हमें यौगिक का अणुभार दिया हुआ है
हमें यौगिक का अणु भार दिया हुआ है 368, हमें ज्ञात करना है अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ओके, तो हमें सबसे पहले इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना पड़ेगा। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते थे, टेबल बना के। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम तत्व, तत्वों के बाद लिखते हैं उसका परमाणु भार, फिर लिखते हैं हम उसका भार प्रतिशत, देन राइट मूलानुपात, फिर सरल अनुपात। यही लिखते थे ना सब। तो तत्व कौन कौन से हैं, पहला हमारे पास कार्बन है, दूसरा पोटेशियम है, तीसरा आयरन है और नाइट्रोजन है। इतने हैं हमारे पास तत्व। बारह, 39, 56 और 14, ये होते हैं इनके एटॉमिक वेट। ये आपको याद होंगे, धीरे धीरे याद भी हो जाते हैं, नहीं तो आपको गिवन होते हैं पेपर में। तो कार्बन का 12, पोटेशियम का 39, आयरन का 56, नाइट्रोजन का 14। भार प्रतिशत जो हमें दिया हुआ है वो है 19.563, इसका 42.394, इसका 15.217 एंड इसका 22.826। ओके, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, भार प्रतिशत बटे अणु भार, यही करते हैं हम। तो हम बस निकालेंगे 19.563 अपॉन 12, 42.394 अपॉन 39, 15.217 upon 56 and 22.826 upon 14। इनके सिर्फ हम दशमलव के 1 या 2 अंक तक निकाल लेते थे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.63 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 1.08 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 0.27 आएगा एंड 1.63। अब इतना करने के बाद सरल अनुपात कैसे निकालते थे हम, तो सरल अनुपात निकालते थे हम इसमें जो मूलानुपात में जो सबसे छोटी संख्या होती थी उसका सब में भाग दे देते थे। तो क्या देखेंगे 1.63 अपॉन 0.27, यही सबसे छोटी है संख्या। 1.08 अपॉन 0.27, 0.27 अपॉन 0.27 और 1.63 अपॉन 0.27। अब हमें इसमें पूर्ण संख्या में निकालना है, हमें दशमलव में कोई मतलब नहीं है। तो इसका हमारा लगभग आएगा 6, इसका आता है हमारा 4, इसका 1 और इसका भी लगभग 6 आएगा। ठीक, तो मूलानुपाती सूत्र क्या निकला हमारा, क्या निकला, मूलानुपाती सूत्र निकला हमारा C6K4 Fe1 और N6, ये निकला। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें या कुछ नहीं करें, हम इस तरीके से लिख लें, देखो K4 Fe C6 और N6, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इसको बस हमने इनका क्रम बदल दिया। अब हमें क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र का भार। क्यों, क्योंकि हमें उसके लिए क्या चाहिए, अणु सूत्र निकालना है। अणु सूत्र निकालने के लिए हमें n चाहिए होगा। क्या सूत्र होता है हमारा, मूलानुपाती सूत्र इंटू n, यही होता है। अब हमें उसके लिए n चाहिए होगा, तो n चाहने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा हमें, पहले हमें मूलानुपाती सूत्र का भार क्या होता है, n बराबर होता है अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। तो हमें n चाहिए, तो उसके लिए हमें मूलानुपाती सूत्र का भार निकालना है। तो हम निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र का भार। कैसे निकालेंगे, कितना होता है इसका 39 इंटू 4 प्लस 56 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 6। ओके,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा आएगा ये 368। कितना आएगा आंसर? 368। ये निकल आया हमारा मूलानुपाती सूत्र का भार। अब हमारा सूत्र सामने पड़ा है अभी कि n बराबर होता है हमारा अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। यही पढ़ा है हमने, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। तो n बराबर, अब देखो अणु भार हमें गिवन है कितना है? 368। मूलानुपाती सूत्र का भार हमने निकाल लिया है, वो भी 368 आया है। ये कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इसका क्या कि इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वही इसका क्या होगा? अणु सूत्र भी होगा। देखते हैं सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n। यही होता है ना। मूलानुपाती सूत्र क्या निकला हमारा? K4FeC6N6। क्या है? 1 का हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो एट इट इज वही नंबर रहने वाला है। तो K4FeC6N6 ये हुआ। अगर हम इनको, ये दोनों कॉमन है, 6 है, अगर हम इसको ऐसा लिख दें K4FeCN का होल 6, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, क्या होगा यौगिक? इसका नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इतनी बात आई समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले 2 सूत्र पढ़े हैं। सूत्र हमने पहला पढ़ा है कि अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n। अब n कैसे निकलेगा? तो n निकलता है अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। हमारा सवाल था कि ये यौगिक है, इनका ये परसेंटेज दिया हुआ है, उस यौगिक का अणु भार इतना है और हमें उसका अणु सूत्र निकालना था। तो हमने सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकाला। मूलानुपाती सूत्र फिर से देख लो, उसके लिए एक टेबल बनती है। तो पहले नंबर पर लिखते हैं तत्व, फिर परमाणु भार, फिर भार प्रतिशत, और जो मूलानुपात निकलते हैं तो उसका होता है भार प्रतिशत बटे परमाणु भार। सरल अनुपात क्या करते हैं? तो मूलानुपाती सूत्र में जो सबसे छोटी संख्या होती है उनका जो मूलानुपात निकला था सब में भाग दे देते हैं, और सरल अनुपात जो निकलता है वो एक सिंगल डिजिट में निकालते हैं, लगभग में दशमलव से हमें उसका कोई लेना देना नहीं होता। हमने रखे तत्वों के नाम, रखे तत्वों के परमाणु भार, रखे जो प्रतिशत दिया हुआ था वो रखे। परमाणु भार में प्रतिशत में हमने परमाणु भार का भाग दिया तो हमारा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपात निकल आया। मूलानुपात में जो सबसे छोटी संख्या थी हमने उनका प्रत्येक में भाग देकर तो हमारे लगभग में ये सरल अनुपात आ गया। सरल अनुपात ही मूलानुपाती सूत्र होता है। तो उस तत्वों के आगे हमने उस सरल अनुपात को रख दिया तो ये हो गया हमारा क्या? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र का भार निकाल लिया हमने। सब जानते हैं कि जितने परमाणु भार में जितने होते हैं उनका गुणा कर दे और बाकी सबको जोड़ दे तो हमारा भार निकल आता है। उस तरीके से हमने मूलानुपाती सूत्र का भार निकल आया। अब n हमें निकालना है क्योंकि हमें अणु सूत्र निकालना है। तो n क्या था हमारा? अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। यहाँ एक कंडीशन आई हमारी कि दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर है तो 1 आया। मतलब जो अणु सूत्र, जो मूलानुपाती सूत्र होगा वही उसका अणु सूत्र भी होगा। आज बस इतना ही, आगे का करेंगे कल।